2006 तक ना पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेट टीम ग्राउंड में उतरती थी ना तो दे फील लाइक इक्वल्स। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने वहां पे मजालिम नहीं किए, बहुत मजालिम हुए हैं वहां पे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक न्यूट्रिशन ड्राइव शुरू की है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने सुना कि फौजी फूड्स को मिल गया, तो वो 7.1 बिलियन का प्रॉफिट होगा। उन्होंने वो बयान दिया कि मैं तो बिल्कुल पता नहीं डोरमैट बन गई थी, हर वो एक्टर जिसके साथ मैं फिल्म करती थी मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता था। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर हफ्ते का दिन है, सब छुट्टी मना रहे हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं। ये सॉरी मैं याद दहानी इसलिए करवाता रहता हूँ कि लाइक तो करें ना। फिर सर नहीं कर रहे लाइक, कल शो नहीं आ रहा सर। डन सर, मैं संडे को शो नहीं दे रहा सर, बस डन हो गया सर। सैटरडे के रिव्यूज देख लेंगे सर के ये इस पे कितने आते हैं लाइक्स, फिर संडे को कर लेंगे। नहीं करेंगे तो ठीक है सर, फिर ठीक है, ऐसे करना है तो ऐसे ही करें सर। सर लॉक हो गया सर डन। तो सर खबरें शुरू करते हैं आज की। सर ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं खबरों में थोड़े से आए हुए हैं। उन्होंने हामिद मीर साहब की खबर है कि उनको उन्होंने बताया है और उन्होंने कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक कश्मीर के ऊपर जो डिबेट है वो होल्ड की जा रही है और उस डिबेट के अंदर वो पार्टेक करेंगे और साथ उनके जो इंडियन के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, वो सामने होंगे। तो अब सर डिबेट तो सर चले वो इंटरेस्टिंग ही होगी क्योंकि ख्वाजा साहब जी उनका एक अपना स्टाइल है, लेकिन डॉक्टर साहब जो है वो एक बड़े सीजन डिप्लोमेट हैं और बड़ा एक वो कमांड रखते हैं तमाम इश्यूज पे जो मुतलका है उनके ओहदे से। ख्वाजा साहब तो देखें ना, उनका फॉरेन ऑफिस का एक्सपीरियंस तो बड़ा महदूद है, बड़ा कम है और उसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से वो रहे हैं हमेशा गवर्नमेंट में। तो ये एक मिसमैच सा लग रहा है सर मुझे थोड़ा सा, बट सर कंटेंट इज किंग। कंटेंट अच्छा हो तो हमें देखने का तो मजा आएगा और ये लेकिन सर जरा टफ होएगा ख्वाजा साहब के लिए। हाँ जी सर, अगर कोई हमारा तो मशवरा ले तो मेरे ख्याल में ये डिबेट कैंसिल ही करवा दे। उसकी वजह ये है सर कि वो जो शंकर साहब है ना वो बगैर नाश्ते के तनावुल फरमाएंगे ख्वाजा साहब का। मतलब उसमें ना दो चीज़ें, एक तो जाहिर है वो करियर डिप्लोमेट हैं, उनका सारी ज़िंदगी काम ही ये रहा है। दूसरा सर पता है फ़र्क एक और क्या हो गया। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पास टॉकिंग पॉइंट्स नहीं होंगे। देखें मतलब बहुत सारी डिबेट्स ऐसी होती हैं जिसमें जी वो मतलब किसी भी मुल्क के साथ हो रही हूँ उसमें आप अकेले एट फॉल्ट होते हो, प्रॉब्लम होता है कि यार कैसे। अब ये कश्मीर जो है ना ये एक ऐसा इशू है कि जिसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया ने वहाँ पे मजालिम नहीं किए। जी जी बिल्कुल, बहुत मजालिम हुए हैं वहाँ पे। तो बात ये नहीं है कि इनके पास टॉकिंग पॉइंट कोई नहीं होगा, लेकिन ना सर उसके बावजूद अच्छा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब जो सर एक होता है स्वैग जो आता है $600 बिलियन के रिजर्व्स के साथ, वो ना वो स्वैग ही नहीं पकड़ा जा सकता। मतलब 9 बिलियन रिजर्व वाले जब बैठेंगे ना सामने, तो मतलब इसकी आपको मैं एक सादी मिसाल दे दूं कि 2006 तक ना पाकिस्तानी और इंडियन टीम जब क्रिकेट टीम ग्राउंड में उतरती थी ना तो दे यूज्ड टू जो है ना वो फील लाइक इक्वल्स। अच्छा पोस्ट 2006 जो है ना, अब मामला ये है कि मैंने अपने प्लेयर्स से पूछा है तो उन्होंने कहा कि जी मतलब जाहिर है एक खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे जो खेलता है उसका तो काम ही ये है कि पुट अप अ ब्रेव फ्रंट एंड प्ले एंड मतलब गिव टफ टाइम टू हूएवर इज योर ओपोनेंट। लेकिन कहते हैं हाँ फील तो होता है। देखें मतलब एक बंदा आ रहा है, आपको पता है कि वो अपने 4 शेफ लेके आया हुआ है, ट्रेनर्स लेके आया हुआ है, बोर्ड के खर्चे पे नहीं अपने खर्चे पे। और आप इधर बैठ के सोच रहे हो कि पीछे बात ये हो रही है कि मेरी फैमिली साथ आई हुई है और उसके पैसे पता नहीं बोर्ड ने दिए कि मैंने दिए। ठीक है, तो ये कोई मुकाबला नहीं ना हो सकता। सो मेरा तो ये ख्याल है कि और फिर वही बात है सर, अब यहाँ पे ना वो सबको ये है कि मेरी दोस्तों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हाँ यार मतलब वो एलोक्वेंस जो है वो तो शंकर साहब वाली तो इनकी नहीं है, लेकिन जो है ना बीच में 2 जुगते बड़ी प्यारी लगा देंगे। अच्छा अब वो बात ठीक भी हो ना, मसला फिर वो ये मुल्कों के दरमियान में एक मुकालमा हो रहा है, उसमें जुगत चल रही है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जो है ना मतलब बंदा चेंज करके देख लें। मतलब फिर वो बात है, अब डिबेट शिबेट की बात होती है ना तो आप कहते हो कि यार वो जरा ना बिलावल भुट्टो जरदारी हिनारबानी खार हो जाए। अच्छा अगेन क्यों, मतलब फिर भी बात है वो जाहिर है जबान तो है, फर्क जबान का फर्क है, ट्रेनिंग का भी फर्क है।
फिर एक तीसरी चीज पता है क्या सर, ख्वाजा साहब ने तो अभी पॉलिटिक्स में आने के बाद पैसे कमाए ना, इनको तो हम जानते हैं, पहले तो अमीर नहीं थे। मतलब एक वो जनरेशनल वेल्थ का भी एक स्वैग होता है, ये बड़े सर मामलात होते हैं। मैं तो वैसे ना ये डिबेट शिबेट के खिलाफ हूँ ऐसे मौकों पे, मतलब वैसे मैं चाहता हूँ कि दुनिया के हर इशू के ऊपर बात हो, लेकिन गरीब आदमी सर डिबेट गरीब आदमी का काम नहीं है सर। इसलिए आप कह ही रहे हैं कि एक शख्स सामने बैठा और उसने जब वो था 3 और 4 ईयर्स ओल्ड तो उसने कैवियर खा ली थी, उसने कैवियर चख ली थी, और एक बंदा ऐसा है जिसने पहली दफा कैवियर देखी, कहता है ए की और जिसको बताया जाता है कि ये है तो वो कहता है दिमाग तो नहीं ताटा खराब लेके जाए तो ये भी एक सर फर्क है। लेकिन चले सर डिबेट तो फिर डिबेट होती है ना, वो तो टॉपिक्स पे होती है, और सर डिबेट जब भी हो रही हो ना उसके पीछे 5-6 लोगों की टीमें होती हैं जो वर्क कर रही होती हैं कि यार वो ये करेंगे ना तो आपका ये काउंटर है, या आपने ये पूछना है उसका ये काउंटर करेगा तो आपका फिर ये जवाब है, फिर आपने यहाँ फंसाना है ये पर सर मुझे दवाएं खड़ी करनी होती है ना। तो सर वो आपकी वो वाली बात है सर कि जो फिर $600 बिलियन वाला जो है जब वो चुनाई करने के बाद सर लगाता है प्लस्तर तो वो डिफरेंट एक मशीन से लगा रहा होता है, आप अभी तक सर फेंक के हाथ से कर रहे हैं, तो सर एक थोड़ा फर्क तो होगा उसके अंदर। तो हम बेसिकली थे, लेकिन मैं इस चीज के हक में हूँ प्रिंसिपली, आप और मैं इत्तेफाक करते हैं कि होना चाहिए, लेकिन आप अगर उसकी टेक्निकलिटी में चले जाएं तो फिर कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे कि ना ही करो तो बेहतर है। बाकी सर लेकिन सर उसका मुझे लगता है फॉल आउट बड़ा गंदा होगा अगर तो हमारी तरफ से हो गया ना कि यार हमने नहीं करना, तो फिर वो कहेंगे यार देखें हम तो बात करने को तैयार है, हमारा बंदा तैयार है, तुसी किसी ने होर नु भेज दियो फिर। लेकिन फिर वो सर यहाँ पे आपको पता फिर ईगो पे भी आ जाते हैं, ख्वाजा साहब को ये ना होना कि अच्छा तुम लगता है मैं नहीं कर सकता, फिर एक मिनट जरा होल्ड माय मतलब जरा मैं जरा डिबेट करके आना हो। तो ये सर इश्यूज हैं। आपकी 100% बात ठीक है, प्रिंसिपली तो हम जाहिर है बात करने के हक में है, किसी भी चीज पे वो बात हो। बाकी ये है कि बंदा वैसे चेंज करके देख ही ले। मतलब ख्वाजा साहब बहुत अजीम शख्सियत है, लेकिन ख्वाजा साहब बहुत अरसे से ना डिफेंस को डील कर रहे हैं, तो वो उधर ना कोई खास डील करने वाली बात होती नहीं, बस आप कह देते हो वो हो जाता है बस। हाँ ये इधर जो है ना, मतलब अगेन जिस तरह से आपने फरमाया, अब ये पता नहीं किन टीम्स को इंगेज किया होगा ये सारी तैयारी के लिए। अपनी होगी सब, बाहरों थोड़ी लाभनी ऐसी सर, ये भी एक प्रॉब्लमेटिक बात है। तो मतलब अगेन मैं इस वक्त ज्यादातर जो पाकिस्तान के टॉप डिबेटिंग कोचेज हैं वो मेरे जानने वाले हैं बहुत अच्छे, तो अभी तक उनमें से तो किसी को फोन नहीं आया। तो पता नहीं कितना डील करते पहले, वो भी एक घबराने वाली बात है। सर वैसे देखें ना, फॉरेन ऑफिस जो हेड कर रहे हैं इस टाइम वो तो इसहाक डार साहब है, तो इफ नथिंग एल्स मेरे ख्याल में पार्टी भी सेम रहे, यानी कि नून लीग और नून लीग रहे, और ख्वाजा साहब जो है वो कहें यार साके तू करा, तो ये ठीक रहेगा सर मेरे ख्याल में। सर उसके अंदर देखिए उससे जो लुत्फ आएगा सर वो फिर एक और लेवल का होगा सर। वो भी सर वो तो अगेन वो लुत्फ तो पता नहीं किस किस्म का होगा। वो तो अभी इंग्लैंड में क्या है कि IMF चाहता है कि हम सर इसलिए तो कह रहा हूँ सर मैं सर कंटेंट वाइज सर ये ना बड़ा प्रॉब्लमेटिक बात है। मुझे याद है कि वो जब मुशर्रफ साहब होते थे ना सदर और चीफ भी थे, तो वो इंडिया में ना उनको कड़ी मुड़ी इंडियन टीवी चैनल्स उनको बुला लेते। इंडिया टुडे जो कॉन्क्लेव शॉन्क्लेव होता था वहां पे कुर्सियां भरी होती, सामने एक मुशर्रफ साहब बैठे सबके जवाब देते। अच्छा यहाँ पे ना पाकिस्तानी आज भी बड़े खुश होते हैं कि वो हवाई चप्पे चाहते हैं कि वो विख्या सी हो साडा शेर यार। वो मतलब फिर वही बात है कि अगर वो इतने अच्छे थे तो इंडिया क्यों बार बार बुला रहा था। वो इतनी मतलब फिर बात है ना, हमें समझ नहीं आती। वो इंडिया जो है ना उनसे इस तरह से सवाल करता था कि जी आप फलानी चीज आपने की है या पाकिस्तान करता है। वो आगे से कहते थे कि जी इंडिया करेगा तो फिर हम भी यूं करेंगे। अच्छा अब फिर वही बात है कि इंडिया तो वो तो एक एंकर बैठा हुआ है, वो उनका प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट तो बैठा नहीं हुआ जो पूछ रहा हो। तो एंकर तो एक तो उसने कहा नहीं कि इंडिया यूं कर रहा है। दूसरा ये है कि एंकर कह भी दे तो एंकर कौन होता है कि पूरी कौम की तरफ से कोई बात कहने वाला। इधर जो है हेड ऑफ स्टेट कह रहा है कि हाँ हम करेंगे टाइप चक्कर। वो रीलें दिखाते थे पूरी दुनिया को कि ये देखें जी ये कह रहे हैं। वो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक बात थी और हम उसको जो है बड़ा वो सेल करते रहे कि बहुत कोई सर कई दफा सर असल में मेरा तो अपना ख्याल है कोई बात ना करने में जो जीत होती है वो बात
करने में जो होती है उससे जरा बेहतरी हो जाती है एंड ऑफ द डे, कि मतलब एक जो कंजर्वेटिव अप्रोच होना कि यार ये वाली बात करनी नहीं चाहिए, तो बहुत ज्यादा कहते हैं लोगों को। लेकिन ख्वाजा साहब में ये एलिमेंट नहीं है मेरे ख्याल में। ख्वाजा साहब जो है वो सारी बातें करना चाहते हैं एक ही निशिस्त में। तो बाला साहब देखते हैं, इसको हम फॉलो करते रहेंगे, हो गया तो हो गया, नहीं तो ना सही, फिर सर कोई मसले वाली बात हाँ, बात ये है कि डिबेट ही है ना, को उस तरह से मैटर ऑफ लाइफ और डेथ नहीं है। सर और इसको से देखें ना, ऑक्सफोर्ड एक इंटरमीडिएट आ गया ना बीच में एज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तौर पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बीच में से निकाल के दो मुल्क अगर डिबेट करें और वो एक तवील डिबेट हो, मतलब ये नहीं कि जी एक ही कुछ होना है और उसको टेलीवाइज करने को कोई नहीं कह रहा, हमें बस सुर्खियां मिल जाए कि जी बातचीत शुरू हो गई, तो वो भी बड़ी अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, वो तो होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं सर। घी पाउडर डिटर्जेंट से गाढ़ा दूध तैयार, और सर 3 जो मुलजिम है वो गिरफ्तार हो चुके हैं सर। ये हम बड़े अक्सर करते रहते हैं ये खबर, और ये बेसिकली हम रोज इसलिए नहीं करते क्योंकि हम कहते हैं लोग बोर हो जाएंगे, वरना तो कोई, मुझे आप एक दिन का अखबार बताएं जिस दिन ये खबर ना हो, जिस दिन दूध के अंदर मिलावटें नहीं हो रही। हाँ। मैं तो इसमें सर एक मशवरा देना चाहता हूँ आपके तवज्जुद से, और वैसे तो जाहिर है हम ये सर प्लीज मशवरा जो है आई डोंट नो अगेन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए एज एन एडवर्टाइजिंग वो जो है ना एस्पेक्ट, कि सर दूध ना पीना ही बंद कर दें लोग। उसकी वजह ये है कि दूध हो गया, शहद हो गया, ये जितनी इनकी खपत है ना उतना ये प्रोड्यूस ही नहीं होता। तो ये हो ही नहीं सकता कि सारे खालिस दूध पी रहे हों, ठीक है। मतलब ये भी मुमकिन नहीं है, जो कि अगेन कोई इसमें इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये भी मुमकिन नहीं है कि सारे पानी वाला दूध पी रहे हैं, क्योंकि वो तो खैर है, पानी तो फाइन, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। बट ये जो चीजें है ना सर, वो जो पी रहे हैं ना लोग ज्यादातर, वो दूध है ही नहीं है। दूसरा ये है कि अभी तक डॉक्टर्स ने हमें ये नहीं बताया कि आप दूध नहीं पियोगे तो मर जाओगे। तो आप उसके बगैर बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हो। ऑब्वियसली बच्चा छोटा हो, उसको ग्रोथ के लिए और सबके लिए वो चीजें, लेकिन सर मेरे तो ख्याल में सर दूध जो चीजें आपको दे रहा है वो मतलब बहुत अच्छी, अगर बहुत ही नेचुरल हो तो वेरी नाइस। जो डब्बा वाला भी हम आता है हमारे, उसकी जगह को गोली भी बन चुकी होगी सर, कि ये सप्लीमेंट ले लो तो वही चीजें हो जाएंगी आपकी पूरी। मैं बहुत ही उस तरह से कह रहा हूँ, शायद ना हो, बट मेरा ख्याल है बच्चों का जो उन्होंने फॉर्मूला मिल्क निकाला वो है क्या, वो दूध वो प्योर तो नहीं है ना, वो दूध तो है ही नहीं, वो दूध तो है नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि वैसे जाहिर है उसमें भी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। मतलब आप वो सारे उसमें पॉइंट आउट करते हैं कि जी उसमें आप पाम ऑयल और पता नहीं कौन कौन सा वेजिटेबल ऑयल है, इतने छोटे बच्चे को, इन्फेंट को, न्यू बॉर्न को वो देना बनता ही नहीं है। लेकिन फिर वो बात है कि वो ना लिखा हुआ है उसमें बिल्कुल कि उसमें क्या है। ये जो है ना डिटर्जेंट वगैरह, सर ये खुला बिकता है ना, अब खुले के ऊपर तो कुछ नहीं लिखा होता ना सर, वो तो शापर में जाता है सीधा, या आपको जिस भी आप अपनी किसी कनस्तर में ले जाते हैं और वो आपको मिल जाता है। सर मैं तो डब्बे वाले से भी एग्री नहीं करता सर, जो आपके कमर्शियल दूध वाले हैं ना, सर उसकी वजह बताता हूँ, बड़ी मतलब आपको स्नूटी सी वजह लगेगी लोगों को, लेकिन आप कॉफी के बहुत कॉन्सोर हैं, आप एंजॉय करते हैं, बल्कि आप तो कारोबारी नौयत में भी कॉफी करते हैं। मैं कॉफी पीने का बड़ा शौक रखता हूँ, और मैं हमेशा से कैपुचिनो पीता हूँ जिसके अंदर मैंने अपना मिल्क फ्रॉथर रखा हुआ है, और साथ मैंने अपनी वो जो कैप्सूल्स होती हैं, या अब मैं बीन टू कप एक, तो मुझे शौक है, मतलब मेरा दिन शुरू होता है कॉफी से, तो नो उसके अंदर तो कोई मसला नहीं सर। जो मिल्क फ्रॉथ होता है ना, एक जमाने में आप यकीन करें एक बैच आया तकरीबन 8-9 महीनों के लिए, सर वो दूध जो था, वो जब आप उसके अंदर वो जो छाननी सी होती है और वो तेज तेज घूमती है, दूध गर्म होता है, इस तरह फ्रॉथ करते हैं, ऊपर से करते हैं स्टीम से, वो मिल्क फ्रॉथ ही ना हो। मैंने बड़ी ट्राई की, हर किस्म की चीज ट्राई की कि इस दूध के अंदर क्या है, और सर फिर मैं उसकी तह तक पहुंचा। तो वो कसर को एलिमेंट होता है दूध के अंदर, मैं बिल्कुल भूल गया, ये बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन वो कहते हैं जी आप ठीक फरमा रहे हैं, हमारा एक बैच जो है वो मार्केट में चला गया है जिसके अंदर ये एक चीज नहीं है, जिससे आप ठीक कह रहे हैं कि दूध जो है वो अपना जो स्टेज है वो मतलब गाढ़ा होएगा ही नहीं, मतलब वो फ्रॉथ पकड़ेगा ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक करें, इसको रिकॉल करें, कहते नहीं अब तो मार्केट में इतना चला गया, अब ये बैच जब निकलेगा इतनी देर में तो फिर हम इसको ठीक कर देंगे। मैं इसको उन्होंने ठीक कर दिया, 6-8 महीने लगे सर, लेकिन वो ठीक हो गया फिर, और तो उतनी देर में शिफ्ट हो गया किसी और ब्रांड के ऊपर। तो आप देखें ना कि जब आपके पास सर है ही 2-3 तो ब्रांड है आपके पास बड़े, जो घरों में आते हैं, और जो डब्बे वाले जो होते हैं, अब उनमें से एक नहीं है तो दूसरा ले लें, दूसरा नहीं है तो तीसरा ले लें, मतलब एक ओलिगोपोली सी है ना, मतलब दूध कौन सा इतनी कोई 100 ब्रांड मौजूद है। बिल्कुल सर। अच्छा, ये इनका भी ना पुलिस चोर वाला सीन होता है। मैंने इस पर प्रॉपर काम किया हुआ है कि ये किस तरह दूध कलेक्ट करते हैं। ये गांव में आते हैं, जो ग्वाले होते हैं वो अपना अपना दूध रख देते हैं, ये उसको टेस्ट करते हैं इनके मीटर के हिसाब से, मतलब ये बेसिकली फैट कंटेंट के हिसाब से ये दूध खरीद लेते हैं, उस हिसाब से कीमत देते हैं।
अच्छा, वैसे उसमें ये भी बड़ी मजेदार बात है कि कीमत ये देते हैं फैट कंटेंट के हिसाब से, जिसका ज्यादा हो, जितना फैट कंटेंट उतना ज्यादा पैसे देते हैं। और वैसे जब बेचना होता है तो स्किम्ड महंगा होता है। तो ये भी एक इनकी है कमाई का। स्किम्ड की शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है सर। हाँ, वो स्किम्ड की शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, और फिर ये है कि वही क्रीम अलग पता नहीं कितनी चीजों में बिकती है। तो खैर वो तो चलिए इनका हक बनता है। बुनियादी बात ये है कि ये खुद कहते हैं कि जी लोग हमें जो है वो गवाले इस तरीके से ट्रिक करते हैं, फिर हम कुछ अरसे बाद एक ऐसी चीज बनाते हैं जो वो पकड़ना शुरू कर देती है, फिर वो हमें किसी और तरह से ट्रिक करते हैं, फिर हम हर वक्त पुलिस चोर लग रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो फिर वही बात है कि जितनी कंजम्पशन है ना, ये होता रहेगा। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। आप अगर वेस्ट बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मुल्कों में भी चले जाए ना, तो वहां पे शायद ये तो नहीं हो सकता कि आपको डिटर्जेंट वाला दूध मिले, वो होगा तो सही दूध, लेकिन वहां पे भी ना एनिमल क्रूअल्टी हो रही होगी। हाँ जी। वो जिस हालत में उन्होंने रखा होगा ना उनको, वो ऐसी नहीं होगी कि उसको आप मेरा तो जाती तौर पे ख्याल ये है कि आप ना मतलब मिस ही कराएं, मतलब दूध ही छोड़ दे। अच्छा, मुझे तो आपको पता है बाय द वे, नीट दूध नीट कह ले उसको, मतलब विदाउट एनीथिंग एडेड, मतलब आप कॉफी में डाल ले या चाय में डाल ले, मुझसे तो कभी भी, मतलब हमेशा से आई कुड नॉट हैव इट लाइक दिस, मुझे कभी था ही नहीं। और इस वजह से मैं सिर्फ कॉफी या चाय में डाल लेता हूँ, उसके अलावा मुझे कभी कोई शौक नहीं रहा। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा दूध पसंद है, और मैंने बहुत ज्यादा पिया है, मतलब सिर्फ इसलिए कि पसंद है, मैंने कभी भी इसलिए नहीं पिया कि सेहत के लिए अच्छा होता है। और मैं तो अभी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजारने के बाद लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गया हूँ, बैठे बैठे पता नहीं क्यों। हाँ सर, मैं देर से हूँ काफी। हाँ, तो बट कॉफी में चल जाता है। हाँ, लेकिन कॉफी में उसको मतलब वो जिससे मैं कह रहा हूँ नीट नहीं चलेगा सर उसका। बाकी सर इसमें आपको मैं एक मजे की तो नहीं, मुस्बत शो है, तो सर इसमें मुस्बत खबर तो आप सर कटो ना बाहर। सर वो खबर ये है कि अभी आपको पता होगा कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक न्यूट्रिशन ड्राइव शुरू की है। हाँ जी, वो ये है कि सारे बच्चों को स्कूलों में हफ्ते में कोई 1-2 दिन चाइल्ड न्यूट्रिशन ड्राइव है, कोई चाइल्ड न्यूट्रिशन ड्राइव है, तो दूध दिया जाएगा पीने के लिए, तो वो पैकेट वाला दूध है। सर वो मैंने सुना है कि हम थोड़े दिन पहले ही बात कर रहे थे कि कितना जबरदस्त जो है वो जो है फौजी काम करते हैं भाई हमारे, और उनके बिजनेसेस कितने। सर वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने सुना है कि फौजी फूड्स को मिल गया, तो वो 7.1 बिलियन का प्रॉफिट होगा उससे। सर ग्रेट सर, जो आपको पता है सर, अगर प्रोडक्ट की गारंटी है, और इससे बड़ी गारंटी क्या है कि वो सोर्स वो है, जब गारंटीड आपको 100% सही प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसके पैसे देने पड़ेंगे ना। आप ले लेना फिर बाहर से, और फिर देखें बच्चों के साथ क्या होता है। पुट्टी पे आ जानी सर, व्हाट अ सेव। और सर आप उसका स्टॉक भी खरीद लें आप फौजी फूड्स का, सब देखें, पता है प्रॉफिट होने जा रहा है। हाँ, वो ले लेंगे सर, ऐसी क्या बात। वो तो सर देखिए, ये बातें जो है ना, लोगों ने कुछ कमेंट्स भी किए हुए थे कि असद साहब नोटी हो रहे हैं या आप कुछ ये कह रहे हैं। ये हम 100% संजीदगी से बात कर रहे हैं, इसमें हम मानते हैं, बिलीव करते हैं, हाजिर नाजिर सर मैं कह रहा हूँ आपको। तो सर आप सर कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह से देखे ना, कंफ्यूज होते हैं लोग। ठीक है सर, वैसे भी वो थे ना, इसमें लाइक्स नहीं आ रहे सर, तो इनको ना जरा कंफर्टेबल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। ऐसा एक और खबर कर ले प्लीज सर। ये मेरे ख्याल में दुबई की एक कोई प्रिंस की साबिक एहलिया हैं, जिन्होंने फिर उसके बाद अपनी डिवोर्स के बाद एक परफ्यूम लॉन्च किया जिसका नाम है डिवोर्स। तो ये भी सर एक अच्छा नया एक स्टाइल है कि आपके पास इतना नोट हो कि आप एक परफ्यूम लाइन ही निकाल लें अपने हाथ से मिलता जुलता। सर माल होना, पैसे होना तो बहुत अच्छी बात है, पैसे खर्च के पैसे कमाना और अच्छी बात है, लेकिन सर ये चीज़ ना मुझे थोड़ी सी खतरनाक लगती है कि आप वो जो हादसात को आपने पब्लिक में लेके आना है ना, वो क्योंकि ये है कि आप लोगों की आगे वाली जिंदगी में जिन खातून से मैं सबसे ज्यादा घबराता हूँ वो प्रियंका चोपड़ा है। कि पहले उन्होंने वो बयान दिया कि मैं तो बिल्कुल पता नहीं डोरमैट बन गई थी, और हर वो एक्टर जिसके साथ मैं फिल्म करती थी मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता था। अब वो ये कह रही हैं, अब उन सारे एक्टर्स की कोई अपनी जिंदगी चल रही होगी कि वो रिलेशनशिप में होंगे, शादी उनकी हो गई होगी, इन्होंने मतलब एक दिन वो सो के उठे और इंस्टा रील उनकी बेगम देख रही थी और वो यूं करके उसने नजर मारी कि एक ही चक्कर है। तो बैठे बैठाए वो लग गए सारे सुबह। फिर ये है कि हफ्ता पहले वो किसी इंटरव्यू में शाहरुख खान की जैकेट उठा के लिए कि ये मतलब एक जैकेट है मेरे एक्स की, बस वो लोगों ने तो दस्ती तस्वीरें निकालने की। तो शाहरुख खान को जैकेट दी, उन्हीं की जैकेट थी बेसिकली, एक जैकेट जो कि शाहरुख खान ने पहनी हुई थी, कभी पुरानी लोगों के पास उसकी तस्वीर पड़ी थी, ये ले आई उठा के, नाम नहीं लिया शाहरुख का, लेकिन इस तरह की बात की कि मैंने अभी तक अपने एक्स, वो पता चल गया कि उनकी शाहरुख खान। अब वो बैठे बिठाए स्यापा फॉर शाहरुख खान। हाँ भाई, ये जो है ना सर, मुझे ये लगता है
कि बस हो, और बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबके होते हैं, और उससे सीख के बस आगे चलना चाहिए। वो जो है ना, मतलब कुछ कुछ अरसे बाद जो आपको याद आता है कि मैं पीछे फलाने को वजा ना दूं, मेरे ख्याल में नहीं वजाना चाहिए। सर एक तो पीछे वाले जो है ना सर, वो देखिए ना, जॉइंट एक्सपीरियंस था ना, वो आपके लिए भी बुरा हो सकता है, उसके लिए भी बुरा हो सकता है। वो दोनों ने म्यूचुअली कुछ चीज खत्म की, उसके बाद सर जो चीज हो चुकी है उसको उठा के बाहर नहीं लाना चाहिए वापस। इसलिए तो सर मैं ये कहता हूँ कि जो इस वक्त किसी रिलेशनशिप में और अपनी जवानी के अंदर, तो शादीशुदी का उनका प्लान नहीं है, तो सर वैलेंटाइंस डेज भी होते हैं, बर्थडेज भी होती हैं, एनिवर्सरियां भी होती हैं किसी चीज की, और आपके पास को माल इकट्ठा हो जाता है, कार्ड्स होंगे जिसमें कुछ कुछ छोटे पेंडेंट्स, वो जो भी सर आजकल लोग चीजें देते, को फोन दे दिया होगा किसी ने प्यार मोहब्बत के अंदर, और वो सारी चीजें जब आपका खत्म हो गया तो वो सारी चीजें आपने कहा कि यार ये बस मेरा एक दौर था, लेकिन मैं चीजें नहीं फेंकूंगा, मैं उनको सेव कर लेता हूं। फिर आपकी हो जाती शादी, और फिर जब आपकी एक वन ऑफ दो स्प्रिंग क्लीनिंग का इवेंट आता है कि लो जी अलमारियां साफ करो, तो उसमें से वो डब्बा निकलता है, और वो डब्बा खुलता है फिर, और उस डब्बे के बाद कुछ और खुलता है। तो सर उससे बेहतर है कि जब आपका एक चीज खत्म हुई है ना, तो उसका नामो निशान, सबूत, सब कुछ मिटा के आगे चलें, ताकि आप बाद में कहें तो आपके पास सर जो बेस्ट चीज है, मैं तो नहीं कहता सर, तो सर ये आपके पास सिर्फ चीज आ जाएगी, ये बहुत बड़ा हथियार होता है सर, मैं तो कहता ही नहीं सर। इसमें कोई शक ही नहीं है, दिस गोज फॉर बोथ मेन एंड विमेन। हम तो किसी एक को नहीं कह रहे, मोर फॉर विमेन। मेरे ख्याल मर्द तो पागल होते हैं सर जिस किस्म चीजों के ऊपर। बिल्कुल, तो ये सबको ही जो है ना वो करना चाहिए। और वैसे भी मतलब वो जो है ना कि आप बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह आगे चल रहे हो, पीछे का जो है ना अब उन दिनों का तस्वुर भी मेरे पास नहीं है मेरे पास। और वैसे लोग बड़ा सर आजकल ट्रेंडी हुआ है ना कि सर हम फलाना क्लेंस कर रहे हैं, हम मतलब वाटर क्लेंस कर रहे हैं, या हम सारी बॉडी को क्लेंस कर रहे हैं, तो ये भी क्लेंस है। तो आप हर अपने के बाद ना क्लेंस करें, और अगर आप बहुत ही मतलब मार्केट के क्या कहना चाहिए खिलाड़ी हैं, तो फिर आप मुस्तकिल क्लेंजिंग किया करें। मतलब को भूल भी जाता है ना बंदा सर कि वो वाली चीज पई रहेगी तो उसका मसला आगे जाके आ जाए, तो करते रहे इसको। बिल्कुल। आखिरी चीज, मेरे जो है ना मतलब बड़े करीबी दोस्त हैं, और वो मतलब अक्सर दुबई आते जाते रहते हैं, बेसिकली रिहैब। अच्छा। तो वो जो है ना, वो उनसे आज भी पूछो तो वो कहते हैं कि यार वो जो 20 साल पहले वो जो लड़की मुझे हैंड करा गई ना, तो उसकी वजह से मैं एडिक्ट हो गया। ये नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। ठीक है, मतलब ये कोई भी आपको अगर ये बात, आप खुद अपने आप को यकीन दिला रहे हो कि मेरी जिंदगी में जो भी गलत हुआ है, वो जो मेरा 4 साल पहले एक बैड रिलेशनशिप था उसकी वजह से हुआ है, आप बंदे हो या आप बंदी हो। नहीं, ये अगर कोई आपको कह रहा है कि ये इसकी वजह से हुआ है और तुम ऐसा करो कि उसका बेड़ा कर दो, तो वो भी गलत कर रहा है। और अगर आप खुद अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, आपकी जिंदगी खराब किसी एक रिलेशनशिप के खराब होने की वजह से नहीं हो सकती सर। कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है कि भाई उसने थोड़ा हिस्सा डाला उसके अंदर, बट एंड ऑफ द डे तो जो आपने किया वो आपने किया ना, उसका हम क्या कह सकते हैं। तो इन सोच से सर आगे जाना चाहिए। वैसे भी सर एक जमाने में इतना ज्यादा हुआ नहीं करता था, वो हो जाती होती थी चीजें, क्योंकि उस जमाने में इतनी कम्युनिकेशन ही नहीं होती थी। मतलब टेक्स्ट मैसेजेस जो थे वो बहुत बड़ी एक चीज थी, फिर ब्लैकबेरी हो गया, तो फिर सर अब तो आप इंटरकनेक्टेड हैं, अब तो आप छुप ही नहीं सकते। मतलब आपको हर वक्त याद भी तो आना है ना। अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आप मतलब खोल लेंगे फेसबुक या इंस्टाग्राम और बाकी पिछली पुरानी तस्वीरें और चीजें और ये वो आप देखते रहेंगे, हर चीज आर्काइव होना शुरू होगी, जिंदगियां सर डिजिटली आर्काइव होना शुरू हो गई। और ये बहुत बड़ा मसला है कि लोग अपना जो इधर परसोना उन्होंने रखा हुआ है ना, वो रखा हुआ है कि बहुत मजे आ रहे हैं। सो वो आप अपनी एक्स को खोल के देख रहे हो और उसकी सारी तस्वीरें आ रही हैं मजे वाली, तो आप कह रहे हो कि मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, उन्होंने मजे आई जा रहे हैं। हालांकि सबको ये समझने की जरूरत है कि मजे किसी को नहीं है, किसी को नहीं। ये सिर्फ फ्रंट है कि जी बहुत मजे आ रहे हैं, कोई मजा। इसी नोट पे सर मेरे ख्याल में एंड करते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।